यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स से। माय डियर स्टूडेंट देखिए आप, और जो आपका एक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, मैं किसी अदर बुक से उठा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। देखिए आप, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। आज सैटरडे था, इसलिए लास्ट जो नया चैप्टर वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप कि ये करा कि टू प्रूव है दैट इज़ 1/2 माय डियर स्टूडेंट tan इनवर्स x इक्वल टू दैट इज़ कोस इनवर्स and 1 plus root of 1 plus x square divided by 2 and root of 1 plus x square की होल पावर 1/2। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 1/2 tan इनवर्स है और दिस कोस इनवर्स। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट और दिस राइट। तो लेफ्ट लेके चलना पॉसिबल नहीं है, तो राइट नाउ सॉल्यूशन आप अप्लाई कीजिए माय डियर स्टूडेंट। राइट हैंड साइड इसमें आप अप्लाई कीजिए। सो दैट इज कोस इनवर्स 1 plus x स्क्वायर अपॉन रू एंड 2 मल्टीप्लाई 1 plus x स्क्वायर की होल पावर 1/2। यह x की वैल्यू आपको पुट करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, tan इनवर्स। तो राइट नाउ वी विल पुट द एनी वन वैल्यू ऑफ x। तो देखिए माय डियर, पुट x इक्वल टू दैट इज tan थीटा। या tan क्यों पुट किया? राइट नाउ वी शुड पुट द sin x, sin थीटा या cos थीटा या tan थीटा। वी पुट ओनली sin थीटा, तो 1 plus sin स्क्वायर इट्स नॉट आइडेंटिकल रिजल्ट। सपोज दैट एक्स की वैल्यू साइन पुट करते हैं तो 1 plus sin स्क्वायर कोई आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं होता है। अगर कोस पुट करते हैं माय डियर स्टूडेंट तो 1 plus cos स्क्वायर थीटा इट्स नॉट ए प्रॉपर आइडेंटिकल रिजल्ट। तो सपोज दैट इफ यू पुट द एक्स इक्वल टू tan थीटा, if you put x equal to sin tan theta, then 1 plus tan square that is identical result, यानी कि 1 plus tan square that is sec square theta। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, cos इनवर्स एंड इक्विवेलेंट दिस, तो 1 plus as it is and 1 plus tan square theta and divided by 2 and 1 plus tan square theta की होल पावर 1/2 एंड दैट इज कोस इनवर्स। तो 1 प्लस, अब 1 plus tan स्क्वायर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा का रूट आ गया एंड डिवाइडेड बाई 2। 1 plus tan स्क्वायर क्या हो गया भैया, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप, दैट इज कोस इनवर्स। अब 1 एज इट इज, सेक स्क्वायर का रूट क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, सेक थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट इज 2 सेक थीटा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट इज होल पावर 1/2। नाउ वी विल कैलकुलेट। देखिए कोस इनवर्स, अब देखिए 1 plus सेक थीटा। नाउ सेक थीटा का अपोजिट रिलेशन क्या होता है, 1 upon कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एज इट इज, और सेक थीटा राइट नाउ 1 upon कोस थीटा की होल पावर 1/2। इज दैट क्लियर? बोलो यस या नो। यस। तो देखिए आप इसका एलसीएम लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि अपने पास ये आ गया कि दैट इज कोस इनवर्स 1 plus 1/cos थीटा एंड दैट इज 2/cos थीटा एंड होल पावर 1/2। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोस इनवर्स नाउ वी विल टेक एलसीएम। cos थीटा प्लस 1 एंड डिवाइड बाई cos थीटा एंड 2 upon cos थीटा की होल पावर 1/2, दैट इज कैंसिल आउट। सो नाउ वी नो दैट cos थीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 1/2। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप cos के साथ कभी 1 अप्लाई नहीं होता। वी नो दैट कि 1 डज नॉट अप्लाई विद cos थीटा। नाउ विल ट्राई टू रिमूव फ्रॉम हियर। सो वी नो दैट कि cos 2 थीटा के डबल फॉर्मूलाज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अकॉर्डिंग टू एंगल 2 थीटा। सपोज दैट एंगल अपने को थीटा गिवन हो, तो नाउ इट विल बी हाफ। इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो देखिए आप, कोस इनवर्स कोस थीटा, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, दिस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1, सॉरी माइनस का 1 आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस का 1 एंड डिवाइड बाई 1 माइनस, सो ये अप्लाई नहीं होगा, ओनली क्या आएगा डिवाइड में 2 आ रहा है। क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, 2, और होल की पावर कितनी है, हाफ। इज इट क्लियर? सो दैट इज कैंसिल आउट। तो दैट इज कोस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 की होल पावर कितना आएगा, हाफ। कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ। अब आप देखिए, आप दैट इज कैंसिल आउट एंड वी नो दैट
आपके पास टर्म्स है दैट इज कोस इनवर्स एंड कोस स्क्वायर थीटा बाई टू की होल पावर 1/2। तो ये स्क्वायर से ये 1/2 दैट इट मीन्स रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग कोस इनवर्स एंड दैट इज कोस थीटा बाई टू, इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स दैट इज कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग थीटा बाई टू, सो 1/2 एज इट इज। और बताइए थीटा की वैल्यू क्या पुट की थी आपने, यानी x इक्वल टू आपने tan थीटा पुट किया, तो नाउ वी विल फाइंड आउट द थीटा। सो थीटा इक्वल टू आ गया माय डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स x, ये लीजिए आप tan इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बोलो भैया दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर? दैट इज आंसर, यस या नो? कन्फर्म माय डियर स्टूडेंट्स? ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम्पल आपको मैं और करवा रहा हूँ। यस, now देखिए एग्जाम्पल सेकेंड। यस, कि लेट दैट इज कोस इनवर्स x प्लस cos inverse y plus cos inverse z equal to pi, then prove that। to prove x square plus y square and plus z square plus 2xyz equal to 1, x square plus y square plus z square plus 2xyz equal to 1। तो देखिए आपको ये प्रूव करना है। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एंड प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, नाउ इट विल बी ट्रांसफर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दैट इज पाई माइनस के cos इनवर्स z, पाई माइनस cos इनवर्स z। तो नाउ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, सो वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूँ, देखिए आप डायरेक्टली लिखिए। सो cos इनवर्स x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, और दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स z। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा दैट इज cos इनवर्स, राइट नाउ इट विल ट्रांसफर, तो चेंज इन द नॉन इनवर्स, so right now it can be written as this cos pi minus cos inverse z, pi minus cos inverse z, so that is xy minus root of 1 minus x square and dot 1 minus y square। okay my dear students, तो cos pi minus theta that is theta, so we know that pi minus theta, I mean it will not change the function, यानी कि cos पाई माइनस थीटा दिस अकॉर्डिंग टू कंडीशन देन फंक्शन विल नॉट चेंज। पाई प्लस आए या पाई माइनस आए तो वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो बताइए कि एज इट इज कोस का कोस और कौन से क्वाड कोस इनवर्स जेड, थीटा की जो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट कोस इनवर्स जेड। मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, कोस पाई माइनस थर्ड सेकंड में, और सेकंड में कोस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव, क्या होता है भैया नेगेटिव, इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन इनवर्स दैट इज कैंसिल आउट, तो माइनस का z। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आएगा भैया माइनस z। सो ये देखिए आप एक्स वाई एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यह आपके पास कंप्लीट टर्म्स आ गए। अब जो आंसर है, सो वी नीड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x² इक्वल टू 1। सो इसको ट्रांसफर कीजिए, उसको इधर ट्रांसफर कीजिए। देखिए अब आप, यस एस बिकॉज एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जेड। सो इसको इधर ट्रांसफर कीजिए आप, एक्स वाई दिस माइनस इट विल जेड प्लस, और दिस इज इट विल ट्रांसफर इन पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आप स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एंड डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ओके, इधर भी स्क्वायर किया। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो माय डियर सुनेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस के 2xyz। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ स्क्वायर करने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो नाउ इट विल मल्टीप्लाई दिस इज ब्रैकेट, तो 1.1 दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यस एंड नो? एंड दिस इज माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या आ गया, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रिमेनिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस के 2xyz। सो दिस इज कैंसिल आउट, जो प्लस की टर्म्स दैट में कैंसिल आउट। अब देखिए जेड स्क्वायर प्लस के 2xyz 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी ट्रांसफर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xyz इक्वल टू 1। सो भैया हैंस प्रूव्ड, बोलो भैया दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। यस एंड नो माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, बेस्ट ऑफ लक।